बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 1.1.3 और ये सफ़ा नंबर 4 पे। और टॉपिक है जी यकदर्जी, हमज़ाद, मुसावातों का हल। इसके लिए उन्होंने बताया हुआ किताब में कि इसको हल करने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीक़ों के लिए उन्होंने एक एक मिसाल दी हुई है। तो हम उन मिसालों को हल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका ये जो यकदर्जी हमज़ाद मुसावातों का मतलब क्या है। इसके लिए मैं मिसाल 1 के अंदर उन्होंने जो सवाल दिया है ना, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको अभी हल नहीं कर रहा, लेकिन अभी सिर्फ बहस करना चाह रहे हैं कि टॉपिक जो है उसका क्या मतलब है। हाँ, में से अक्सर लोगों को पहले से ही मालूम होगा, लेकिन बहरहाल अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें 2 चीज़ें गौर करने वाली, एक है यकदर्जी और एक है हमज़ाद। आप ये देखें कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इधर भी इनकी ताकत 1 है, ठीक है जी। और यही मतलब है यकदर्जी हमज़ का, कि इनका दर्जा 1 है। यहाँ पे 2x की ताकत 2 वाली या y की ताकत 2 वाली आपको नहीं मिलेंगी। वो इस टॉपिक की जो इसका स्कोप है ना, उससे बाहर है। अब आपने शायद सुना हो एक कॉन्सेप्ट, अल्लाह बेहतर जानता है ठीक है कि गलत है, कि एक हमज़ाद होता है, कि जो भी इंसान हो उसका एक हमज़ाद होता है। और वो शायद पता नहीं इसी दुनिया में रहता है या कोई हमज़ाद दुनिया है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ आप इधर कर रहे हैं वो भी कुछ उसी तरह वो भी कुछ उधर ही कर रहा होता है। तो ये चीज़ उन्होंने इसलिए इन इक्वेशंस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि इन इक्वेशंस का जो हल सेट है, फ़र्ज़ करें पहले वाली का, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे x कॉमा वाई, बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये a कॉमा b, ये इसका हल सेट है। और फ़र्ज़ करें कि ये हल सेट जो है पहली इक्वेशन का है, तो चूंकि ये हमज़ाद हैं उसकी वजह से ये हल सेट इसका भी होगा। लिहाजा a और b की जो भी कीमत है वो अगर आप पहले वाली मुसावात में डालेंगे तब भी वो दुरुस्त मुसावात बन जाएगी, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आप उसी हल सेट को दूसरी वाली मुसावात में डालेंगे तो तब भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इन्हें यकदर्जी हमज़ाद मुसावात कहते हैं और इनका अब हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले पेज पे चलते हैं। मिसाल नंबर 1। मैं दोबारा से इबारत लिखता हूँ इसकी, 2x जमा वाई बराबर है 1 की, और इसे हम a कह लेते हैं। और दूसरी है 3x मनफी वाई बराबर है 4 के। आगे चलने से पहले हम ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि जो इबारत लिखी है वो ठीक मैंने कॉपी की है कि नहीं की। 2x जमा वाई बराबर है 1 के और 3x मनफी वाई बराबर है 4 के, बिल्कुल ठीक है। किताब में उन्होंने ये कहा है कि इसको हमने हल करना है कीमत दर्ज करने के तरीके से। कीमत दर्ज करने का तरीका, सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन से एक चीज़ की कीमत निकाल के आपने दूसरी में डाल देनी है। अब इसको मैं मज़ीद वाज़ा करता हूँ। इसकी ना किताब में उन्होंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई हुई है, जबकि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप मसावात a में से x की कीमत निकाल लें और उसको मसावात b में डाल दें, ठीक है।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मसावात ए में से आप y की कीमत निकाल के उसे b में डाल दें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप मसावात b में से x की कीमत निकाल दें और निकाल कर उसको a में डाल दें। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि मसावात b में से आप y की कीमत निकाल के उसे a में डाल दें। ठीक है, किताब में मेरा ख्याल है उन्होंने ये वाली इस्तेमाल की है। हम ऐसा करेंगे कि जो सबसे पहले वाली है बाएं तरफ वो वाली इस्तेमाल करेंगे, और आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप बाकी को भी देखें। दूसरी वाली तो किताब में है ही है, इंशाल्लाह सबसे जवाब एक ही जैसा आएगा। ये पॉसिबिलिटी थी कि मसावात ए में से आपने x की कीमत निकालनी और b में डालना है, और मसावातें हमारी कौन कौन सी हैं, यहाँ लिखता हूँ 2x जमा y बराबर है 1 के, ये हमारी a है, ठीक है। और दूसरी वाली है 3x मनफी y बराबर है 4 के। अच्छा, अब पहले वाली में से एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा कि मेरा मकसद आपको सवाल हल करना और उसका तरीका सिखाना है कि कैसे हल करेंगे। बाज़ औक़ात मैं चीज़ों की डिटेल में ना जा सकूं या डिटेल से चीज़ें ना लिखूं, जैसे उन्होंने किताब में लिखा होता है कि मसावात एक में से इसको निकालें, यानी कि जो इबारत है ना ऐसे करके लिखना, मसावात एक में से या मसावात ए में से इसको निकालें। हर स्टेप की जो डिस्क्रिप्शन है वो शायद मैं ना लिख पाऊँ। मेरा मकसद है कि आपको मैथ आए, हल करना आए। वो चीज़ें बहुत आसान है, अगर आपको ये मैथ करना आ गया, इसको हल करना आ गया, इसके स्टेप समझ आ गए, तो फिर वो चीज़ें लिखना कोई मसला नहीं है। लिहाजा मुमकिन है आपके टीचर्स या जहाँ आप ट्यूशन्स वगैरह पढ़ने जाते हैं वो आपको उन चीज़ों पे बताते हैं, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ ये चीज़ अगर अच्छी तरह समझ आ जाए और ज़हन नशी हो जाए तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। मुमकिन है इम्तहान में पूरे नंबर हासिल करने के लिए बास टीचर्स इस चीज़ को भी पसंद करते हो कि आप वो इबारतें भी लिखें, तो आप ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको मैथ जो है ना वो सिखा रहा हूँ हल करना। मैं पेपर की तैयारी जो है ना वो उस तरीके से शायद मैं आपको नहीं सिखा रहा। बहरहाल, तो जैसे मैंने ऐसे करके निशान लगाए थे, इम्तहान में शायद आप ऐसे निशान नहीं लगाएंगे, आप इधर लिखेंगे कि मसावात ए में से x की कीमत निकालते हुए, कुछ इस तरह करके। तो इसमें से मैं x की कीमत निकालना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, y को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। दूसरी तरफ लेके जाने के लिए बाएं तरफ मुझे मनफी y लगाना पड़ेगा, तो दाएं तरफ ही लगाना पड़ेगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2x बराबर है 1 मनफी y के। अब इधर से मैं 2 को भी ख़त्म कर देता हूँ। इधर ये महलूज रहे कि गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपने 1 मनफी y इन दोनों चीज़ों के, पूरी चीज़ के नीचे 2 लगाना है। ये इससे कट गया, तो x बराबर है 1 मनफी y बटा 2 के। ठीक है जी। अब हम इस x की कीमत को b में डालते हैं, x की कीमत को हम b में डालते हैं। ठीक है, b जो हमारी इक्वेशन थी, b इक्वेशन क्या है, 3x मनफी y बराबर है 4 के। तो x की क्या कीमत है, ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखें ताकि गलती का इम्कान ना रहे। मनफी y बराबर है 4 के, 3x मनफी y बराबर है 4 के। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, 3/2 हो जाएगा। 1 मनफी y बराबर है 4 के। इसको आप 3/2 मनफी 3/2 y लिख सकते हैं, और ये y इधर से नीचे आ गया, बराबर है 4 के। अब मैं यूं करता हूं कि 3/2 को दूसरी तरफ ले जाता हूं और इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूं। तो 3/2 को दूसरी तरफ लेके जाने के लिए मुझे मनफी 3/2 लगाना पड़ेगा, और ये 3/2 इधर से नीचे आ गया। अब इसको मैं हल करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यूं करता हूँ कि मनफी
इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ। 3/2y जमा y हो गया बराबर है 4 मनफी 3/2 के। ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब इस स्टेप में मैं इनको हल करता हूँ अंदर। ये 3y/2 है यानी कि नीचे 2 है, ये याद रहे कि ये y ऊपर है। उसको इस तरह भी लिखते हैं, y नीचे नहीं लिखा हुआ, 2y नहीं है, ये 3y ओवर 2 है, ये यानी कि 3y/2 है या 3/2y है। याद रहे कि ये y ऊपर है, ठीक है। तो अगर और इसके नीचे तो एक ही है तो इज़ाफ़े कल 2 हो जाएगा, तो ये 3y हो गया और यहाँ पे 2y आ गया। अब मैं इसको हल करता हूँ, ये 2 हो गया इज़ाफ़े कल, इधर 8 आ गया और इधर 3 आ गया। तो ये मनफी 3y जमा 2y क्या होगा 5y/2, इधर आ गया 5/2 के। ठीक है जी। अब देखा जाए तो ये 5/2 इधर भी ये कट जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेप मज़ीद करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। तो हम ये y की कीमत निकालनी है तो मनफी 5/2 का हम उधर ले जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका क्या मतलब y बराबर है, ये मनफी 5/2 का मैं ज़रब दे देता हूँ ख़त्म करने के लिए मनफी 2/5 से, बराबर है, बल्कि यूँ करता हूँ कि मैं अभी ज़रा ज़्यादा क्लियर करता हूँ, क्योंकि इस तरह जो है ना मुमकिन है कुछ लोग इसको फॉलो ना कर पाएँ। मैं इसको मिटा के दोबारा से करता हूँ, ठीक है। अगला स्टेप इसका मैं यहाँ कर देता हूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो मनफी 5/2 को मैं y को ज़रब दे देता हूँ 2/5 मनफी से, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, जो कि हमारा पहले बाएं तरफ था, और जो कि इससे ज़रब दी तो इधर भी ये ज़रब खाएगा मनफी 2/5 के, ये 2 है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, और मनफी से ज़रा मैं मनफी को ज़रा हाईलाइट करने के लिए येलो कर रहा हूँ। तो यहाँ जो चीज़ सिर्फ बच गई ना बाएं तरफ वो y है, और इस तरफ ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 2 से, और आपने भूलना नहीं कि इधर मनफी लगा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। तो जवाब क्या हो गया इधर मनफी 1। तो ये हमारे पास जवाब आ गया, y की कीमत आ गई, ठीक है। आप इस y की कीमत को किसी भी इक्वेशन में डाल दें, आप a में डाल सकते हैं, आप b में डाल सकते हैं, इवन कि आप इसमें भी डाल सकते हैं। उन्होंने वैसे किताब में कहा कि आप इन दोनों में से किसी एक में डाल दें, चलें उसमें डाल दें, b में डालते हैं। तो मैं अब ज़रा येलो से करता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो y की कीमत मैंने क्या लगानी है मनफी 1 बराबर है 4 के, तो 3x ये जमा हो गया बराबर है 4 के, तो 3x ये 1 उधर जाके मनफी 1 हो जाएगा, 4 मनफी 1, तो 3x बराबर है 3 के। ये मनफी इसी तरह हुआ ना कि इधर मैंने मनफी 1 लगाया तो इधर मनफी 1 लगाया। मेरा ख्याल है ये आपको पहले से ही बिल्कुल ज़हन में है, लेकिन बहरहाल मैं फिर ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये स्टेप मैंने छोड़ दिया था लेकिन मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है। तो x किसके बराबर हो गया, ये 3/3, इधर मैं 3 से तकसीम कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो x बराबर है 1 के। तो हमारा हल सेट क्या आ गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हल सेट आ गया, x की कीमत क्या होती है 1 और y की मनफी 1, ये इसका हल सेट आ गया। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में